नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट का 11वां पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों नहीं देखे वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा होता था? हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा होता था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी कुबड़दाड़ सांड, डी घोड़ा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय है और आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है कुबड़दाड़ सांड। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर जो होता था कुबड़दाड़ सांड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए द्रवावस्था, बी ठोसावस्था, सी गैसावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है द्रवावस्था कहलाती है वो। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से क्या होता है? जब किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से क्या होता है ये बताना। ऑप्शन ए कम होती है, बी बढ़ती है, सी ना कम होती है ना बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बढ़ती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, NaOH किसका रासायनिक सूत्र है? NaOH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, बी चूना, सी ग्रेफाइट, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है कास्टिक सोडा का। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज, डी लैक्टोज। करेक्ट आंसर है फ्रक्टोज। फलों में मीठे स्वाद का जो कारण है वो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? ऑप्शन ए कैथोड, बी एनोड, सी ए और बी दोनों यानी कैथोड और एनोड दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है एनोड होता है। बैटरी का धन ध्रुव जो होता है वो एनोड होता है और ऋणात्मक ऋणात्मक ध्रुव जो होता है वो कैथोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1925। करेक्ट आंसर है 1913 में बनाई गई थी। संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम फिल्म जो 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी असम। करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारे देश में कर्नाटक है और असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए हेमू, बी छत्रपति शिवाजी, सी माधवराव सिंधिया, डी होलकर। करेक्ट आंसर है हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो था हेमू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10,
दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किसका आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है? किसका आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक का, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है केंद्रक का। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ए गोलाकार, बी वर्गाकार, सी स्पाइरल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल रूप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल, बी स्पाइरोमीटर, सी स्फिग्नोमेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, INS चक्र क्या है? INS चक्र क्या है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, बी रॉकेट, सी मिसाइल, डी भू स्थिर उपग्रह। करेक्ट आंसर है पनडुब्बी है। INS चक्र जो है पनडुब्बी है और ये भारतीय नौसेना सेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी है, INS चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, टारनेडो का संबंध किससे है? टारनेडो का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चक्रवात से, बी तूफान से, सी शीतलहर से, डी भूकंप से। करेक्ट आंसर है चक्रवात से। टारनेडो का संबंध जो है चक्रवात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता किसके लिए होती है? यानी कम से कम 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, किसके लिए चाहिए? ऑप्शन ए मटर, बी धान, सी गेहूं, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है धान के लिए या चावल की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। उत्तराखंड में है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में है या उत्तराचल कहते हैं अब इस समय, उत्तराचल में है। और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, बी माउंट आबू, सी गोमुख, डी हिमालय पर्वत से। करेक्ट आंसर है मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने की थी। अब कब की थी? एनी बेसेंट ने कब की थी? ऑप्शन ए 1917 में, बी 1916 में, सी 1920, डी 1912। करेक्ट आंसर है 1916 ईस्वी में की थी। एनी बेसेंट ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, बी उस्ताद मंसूर, सी उस्ताद इलायत खां, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी था।
ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर। नेक्स्ट सेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।